मजा आ रहा है? मॉर्फोलॉजी वापस से स्टार्ट करें, ध्यान सुनते हो। तो बेसिकली जो क्लास 11th की बायो की बात करें दोस्त, तो क्लास 11th की बायो में से सबसे पहले जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है, दैट यूनिट इज कॉल्ड इज क्या? बॉटनी। क्या बोलेंगे इस यूनिट को? बॉटनी। बॉटनी सिंपली मीन्स कि हम लोग किसके स्टडी कर रहे हैं? प्लांट्स की। किसका स्टडी कर रहे हैं? प्लांट्स की। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हमारी होती है, उस प्लांट्स में जब भी सबसे पहले तुम प्लांट्स को ऑब्जर्व करोगे, तो सबसे पहले प्लांट्स के बाहर के स्ट्रक्चर्स में दिखते हैं तुमको। क्या दिखते हैं? बाहर के स्ट्रक्चर्स। कभी रूट दिखता है, कभी स्टेम दिखता है, कभी लीफ दिखता है, कभी फ्रूट्स दिखते हैं, कभी क्या दिखते हैं? फ्लावर्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं। और प्लांट के जो आउटर स्ट्रक्चर की बात करें, जो भी चीजें तुमको दिखती है, अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करो तो एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडीज कॉल्ड इज क्या? मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे इनको? मॉर्फोलॉजी। यानी प्लांट के हम बाहर के स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो भी हमको दिख रहा है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो क्या हो, रूट्स हो, चाहे फ्लावर हो, क्या चाहे क्या हो, फ्रूट्स। जो भी चीजें बाहर से हमको विजुअल है, उन सब की अगर बात करें तो उन सब के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक बार हम देख लिए कि भैया हाँ, ये जो प्लांट है, इस प्लांट के पास लीफ है, हम समझ गए। इस प्लांट के पास स्टेम है, हम ये भी समझ गए। इस प्लांट के पास रूट है, ये भी हम समझ गए। लेकिन अगर बात करें हम लीफ की, तो लीफ के अंदर क्या होता है? स्टेम के अंदर क्या होता है? रूट्स के अंदर क्या होता है? फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए एक नया ब्रांच की तरफ बढ़ना पड़ता है। दैट ब्रांच इज कॉल्ड इज क्या? एनाटॉमी। तो सबसे बाहर क्या हो गया हमारा? मॉर्फोलॉजी। और उसके अंदर घुसेंगे तो क्या हो गया हमारा? एनाटॉमी। तो प्लांट्स के बाहर के स्टडी करें, दैट इज मॉर्फोलॉजी। प्लांट के अंदर के स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। जैसे हम स्टेम को काट के देखेंगे, स्टेम के अंदर हमको मिलेगा जाइलम, स्टेम के अंदर हमको मिलेगा क्या? फ्लोएम। स्टेम के अंदर मिलेगा हमको जाइलम, स्टेम के अंदर मिलेगा फ्लोएम। हम बचपन से जानते हैं, जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या कैरी करता है? वाटर। जाइलम बोले तो जल, सुनते आ रहे हो। और बचपन से फ्लोएम बोले तो फल, फल बोले तो क्या? फूड। तो भैया फूड को कैरी करने का काम फ्लोएम का है, जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स कैरी करने का, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये भी हम लोग किसमें देखेंगे? एनाटॉमी में। प्लांट्स को काटे, अंदर गए, अंदर में मिला हमको जाइलम, अंदर में मिला हमको फ्लोएम। लेकिन जब हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की, तो भैया हमको पता है जाइलम कैरी करता है वाटर, फ्लोएम कैरी करता है फूड। लेकिन ये जाइलम वाटर कैसे कैरी करता है? क्वेश्चन ये राइज होता है। ये फ्लोएम फूड तो कैरी करता है, लेकिन फूड आता कहां से? फूड को ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? ये सब क्वेश्चन राइज होते हैं। और जब ये सब क्वेश्चन आते हैं, हमको पता है बचपन से फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, खाना बनाता है, लेकिन कैसे? रूट्स एब्जॉर्ब करती है वाटर, लेकिन वाटर नीचे से पहुंच जाता है ऊपर, लेकिन कैसे? पता है हमको जाइलम कैरी करता है, लेकिन कैसे? प्लांट रिस्पायरेशन करता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 निकालता है, लेकिन कैसे? अगर ये सब क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो वापस से हम बॉटनी के नए सिलेबस की तरफ जाते हैं, नए ब्रांच की तरफ जाते हैं, नए यूनिट की तरफ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इज क्या? फिजियोलॉजी। क्या बोलेंगे इनको? फिजियोलॉजी। तो बेसिकली क्लास 11th में हमको 3 बॉटनी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला हो गया मॉर्फोलॉजी, उसके बाद हो गया क्या? एनाटॉमी, फिर हो गया क्या? फिजियोलॉजी। और इससे पहले भी एक ब्रांचेस होती है, दैट इज कॉल्ड इज प्लांट डाइवर्सिटी। पढ़े हो? प्लांट डाइवर्सिटी नहीं पढ़े हो? एब्सेंट हो गए? 90% हो गया। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। यानी जब भी हम लोग जिंदगी में जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं ये लिविंग है और ये क्या है? नॉन लिविंग। जैसे हम लिविंग पहचानना स्टार्ट करते हैं, भैया जो चल फिर सकता है, जिसके पास ग्रोथ होते है, इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है, दे आर जनरली लिविंग। जैसे हम लिविंग नॉन लिविंग पहचानते हैं, सबसे पहला स्ट्राइक करता है ये क्या है? फिर पहचानते हैं हम लोग ये प्लांट्स। ये क्या है? फिर पहचानते हैं हम लोग क्या? एनिमल्स। प्लांट्स कैसे पहचाने? रूट स्टेम लीफ दिख रहा है तो प्लांट्स। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में ग्रो कर रहे होते हैं, रूट स्टेम लीफ नहीं होता है, थैलस लाइक होता है, दे आर एल्गी। कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे क्या एम्फीबियंस बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ब्रायोफाइट्स। कुछ ऐसे होते हैं जो कम पानी में ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इज क्या? टेरिडोफाइट्स। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, कुछ याद है? नेकेड सीडेड प्लांट, जिम्नोस्पर्म। फिर फाइनली आता है फ्लावरिंग प्लांट, दे आर एंजियोस्पर्म। तो प्लांट्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग प्लांट्स पहचानना सीखे, एनिमल पहचानना सीखे, माइक्रोब्स पहचानना सीखे, दैट इज डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी पढ़ने के बाद जब प्लांट पहचानना सीख लिए, तो फाइनली हम कहाँ लैंड कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी।
गेटिंग कि भैया हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, और मेनली इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की। किसकी बात करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्लावर्स। क्या होते हैं इसके अंदर, फ्लावर्स। और ये जो फ्लावर्स होते हैं दोस्त, वो एन प्लांट्स में होते हैं, जिन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली एंजियोस्पर्म। तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे हो या फिर अभी सर पढ़ाएं कि सबसे पहला एल्गी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर फाइनली क्या, एंजियो। और एंजियो में भी इंटर किए तब दो चीज पढ़े तुम, सबसे पहला पढ़े क्या, डाइकॉट, और फिर पढ़े क्या, मोनोकॉट। सुने हो कम से कम। इन दोनों की भी बात करें दोस्त तो सबसे एडवांस क्या होता है, मोनोकॉट। सबसे एडवांस प्लांट जो है हमारा वो क्या है, मोनोकॉट। क्यों 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 इसको मोनोकॉट बोलते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस में, रिस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर, आगे बढ़े, सुनते हो ना। तो अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो स्टार्ट करें मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। अगर वर्ड मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में दो वर्ड आते हैं दोस्त, एक आता है मॉर्फोस और एक आता है क्या, लोगस। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। क्या होता है, स्टडी। यानी जब एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करते हैं देन दैट स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कॉल्ड इज क्या, मॉर्फोलॉजी। क्लियर। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस के स्टडी इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। यानी सिंपली अगर मेरे पास प्लांट्स है तो प्लांट्स में क्या क्या चीजें हैं, इन सब की अगर स्टडी करेंगे देन दैट स्टडी विल बी कॉल्ड इज क्या, मॉर्फोलॉजी। तुमको पता है अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर दो चीजें होती है, एक चीज जो होती है वो होती है सॉइल से नीचे, और एक चीज जो होती है वो होती है सॉइल से ऊपर। जो सॉइल से नीचे चीजें होते हैं दे आर जनरली कॉल्ड इज क्या, रूट सिस्टम। और जो सॉइल से ऊपर चीजें होते हैं दे आर जनरली कॉल्ड इज क्या, सूट सिस्टम। तो एक हो गया रूट सिस्टम और एक हो गया क्या, सूट सिस्टम। रूट सिस्टम में मेनली तुम लोग बचपन से जानते हो क्या आती है, रूट्स। क्या आते हैं, रूट्स। लेकिन अगर सूट सिस्टम की बात करें तो सूट सिस्टम में एक आता है स्टेम। क्लियर। स्टेम के अलावा कभी कभी आते हैं क्या, ब्रांचेस। क्या आते हैं, ब्रांचेस। इसके अलावा कभी कभी आता है क्या, लीफ। क्या आता है, लीफ। इसके अलावा कभी कभी आते हैं क्या, फ्लावर। क्या आते हैं, फ्लावर। और फाइनली फ्लावर जब तुम्हारी रिप्रोड्यूस कर लेती है तो फाइनली क्या बन जाता है, फ्रूट्स। क्या बन जाते हैं, मैंगो प्लांट, छोटे सा। क्लियर। तो रूट सिस्टम में मेनली सिर्फ एक चीज आती है तो दैट इज कॉल्ड एज रूट। लेकिन सूट सिस्टम में सिर्फ स्टेम नहीं आता। सूट सिस्टम में स्टेम आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर आते हैं, और क्या आते हैं, फ्रूट्स। और इस कंप्लीट चैप्टर में हम सबके स्टडी करेंगे, पहले रूट से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेम, फिर लीव, फिर फ्लावर, फिर क्या, फ्रूट। और फिर पढ़ेंगे फाइनली हम लोग क्या, प्लांट्स की फैमिली। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें सूट सिस्टम की और रूट सिस्टम की, ध्यान सुनो भाई रंजित। अगर बात करें रूट सिस्टम की और सूट सिस्टम की, तो प्लांट में जो सूट सिस्टम होता है दोस्त, वो सूट सिस्टम अलग चीज से डेवलप करता है और रूट सिस्टम अलग चीज से डेवलप करता है। किसी भी सीड को तुमको पता है, अगर किसी भी सीड को सॉइल में डालोगे तो कुछ समय के बाद ये जर्मिनेट करती है। क्या करती है, जर्मिनेट। जर्मिनेशन होता है इसके अंदर। और जर्मिनेशन होने के साथ साथ इनसे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। जो पार्ट्स ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं दे आर कॉल्ड एज प्लूमुल। क्या बोलेंगे इनको, प्लूमुल। प्लूमुल आर आल्सो कॉल्ड एज सूट अपेक्स। क्या बोलेंगे इनको, सूट अपेक्स। और जो नीचे वाला पार्ट होता है दे आर कॉल्ड एज क्या, रेडिकल। रेडिकल बोले तो क्या, रूट अपेक्स। तो हो गया प्लूमुल यानी सूट अपेक्स, और रेडिकल हो गया तो रूट अपेक्स। आर से रेडिकल, आर से रूट अपेक्स, आर से रूट सिस्टम, यानी क्या बनाएगा ये, रूट सिस्टम। प्लूमुल की बात करें तो प्लूमुल क्या बनाएगा, सूट सिस्टम। तो प्लूमुल तुम्हारा जो है सो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाता है दोस्त, ग्रो करता है, और फाइनली क्या बनाता है, सूट सिस्टम बनाता है। अगर बात करें रेडिकल की तो रेडिकल हमारा टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करता है और क्या बनाता है, फाइनली रूट सिस्टम बनाता है। अरे क्लियर, पक्का, आगे सुनना। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं रूट से, ध्यान सुनते हैं ना, रूट्स। तो रूट की बात करते हैं दोस्त, तो रूट के फंक्शंस की बात करते हैं। चलो सुन लो, पहले बचपन से सुनते आ रहे हो, पहले वो फंक्शंस की बात करेंगे। जैसे अगर रूट्स की बात करें तो बचपन से सुनते आ रहे हो वाटर और मिनरल्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। क्लियर। वाटर का एब्जॉर्प्शन भी किसका काम,
रूट का। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी किसका काम? रूट का। इसके अलावा दूसरा चीज जो तुमको पता है कि सॉइल से रूट प्लांट को बाइंड करके रखती है। अगर बाइंड करके नहीं रखती तो ऐसे पानी डालते, प्लांट इधर, तो इधर पानी डालते, प्लांट इधर। क्लियर? तो प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट। क्या प्रोवाइड करता है? एंकरेज। एक प्लेस पे फिक्स करता है प्लांट को, भैया तुम यहीं पे हो, यहीं से ग्रो किए हो, यहीं रहोगे, इधर उधर मूव नहीं करोगे। गेटिंग? तो पहला क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा क्या हो गया? एंकरेज। और दो फंक्शन जो तुम लोग को बचपन से नहीं पता, जैसे कि मान लो ये हमारा प्लांट है भाई, और ये प्लांट से क्या है? रूट्स। करमवीर गया, इस प्लांट को ऐसे उखाड़ दिया। क्या करमवीर? मान लो मन किया आज ये पालक खा, मैं इसे खा लेता हूं, यहां से कट के खत्म। अगर यहां से इसे काट के हटा दिया गया दोस्त, और इसके रूट्स को एज इट इज छोड़ दिया गया, तो कुछ दिनों के बाद वापस से यहाँ पे लीफ आना राइज कर जाता है। देखो, लीफ वापस से आ रहा है, लीफ राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि रूट्स प्रेजेंट है। रूट्स कर क्या रही है? इस लीव्स को बनने के लिए, इस लीव्स को जो है ग्रो करने के लिए क्या प्रोवाइड कर रही है? फूड। फूड बनाने का काम किसका होता है? लीफ का। भैया लीफ थी ही नहीं, लीफ थी ही नहीं। अब वापस से जब तुम्हारे रूट्स प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ, तो यही जो है सो नया नया लीफ बना रहा है। इसका मतलब रूट्स के पास क्या प्रेजेंट होंगे? फूड। यानी क्या करिए? ये फूड को स्टोर करके रखिए। क्या करके रखिए? स्टोर। यानी रूट का एक और काम होता है क्या? स्टोरेज ऑफ फूड। ताकि जब एडवर्स कंडीशन आए प्लांट के लिए, अगर मान लो पतझड़ का मौसम आ गया, सारा लीफ खत्म, उस कंडीशन में उसको खाना पीना चाहिए, तो कौन प्रोवाइड करेगा वापस से? रूट्स। क्लियर? आगे बढ़े। अब जैसे कि हम लोग ग्रो करते हैं, बचपन से लेके चिंटू थे, चिंटा बन गए। क्लियर? ग्रो कर रहे हैं भाई। जब बचपन से हम ग्रो कर रहे हैं, तो हमको ग्रो करने के लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए होते हैं, याद है क्या? ग्रोथ हार्मोन कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन सा पार्ट? पोस्टीरियर या एंटीरियर? एंटीरियर। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन हमारे दोस्तों क्या करती है? ग्रोथ करवाती है, चिंटू से चिंटा बनाती है। ऐसे प्लांट्स में जब नए लीफ का ग्रोथ होता है, तब भी उनको क्या चाहिए? हार्मोन। क्या चाहिए? हार्मोन। और ये जो प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, इस प्लांट के भी हार्मोन्स को कौन बना रहा है? रूट्स। क्योंकि जब प्लांट के लीफ को तुम यहां से काट दियो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है उसके पास? रूट्स। तो दो एडिशनल फंक्शन, एक स्टोरेज ऑफ फूड ताकि एडवर्स कंडीशन में उसको सप्लाई कर सके, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स बोले तो फाइटो हार्मोन। प्लांट हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन। और फाइटो हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पीजीआर। क्या बोलते हैं इनको? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। वेरी क्लियर? तो टोटल कितने फंक्शन? 4। बचपन से जो दो फंक्शन सुन रहे हैं, सबसे पहले कौन सा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दूसरा कौन सा? एंकरेज, प्रोवाइड एंकरेज। तीसरा जो अभी नया नया बताएं, कौन सा? स्टोरेज ऑफ फूड। चौथा कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इतना सारा बात कर चुके हैं। डन? आगे बढ़े। चलो भाई। तो बेसिकली हम बोले कि जो हमारा प्लांट होता है दोस्त, उस प्लांट का जो रेडिकल होता है, वो रेडिकल क्या करता है? रूट सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? रूट सिस्टम। और अगर रूट सिस्टम की बात करें, तो हमारी जो रूट सिस्टम होती है, ये रूट सिस्टम टोटल दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के हो गए रूट सिस्टम? दो। एक जो रूट सिस्टम होती है, दे आर कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं इनको? टैप रूट सिस्टम। ध्यान सुनना। और एक को जो हम बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड इज क्या? फाइबरस रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फाइबरस रूट सिस्टम। बचपन से देख रहे हैं भाई, तुम लोग देखे होगे कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी रूट्स होती है जो ऐसे होते हैं, बीच में मोटा सा रूट, फिर उससे थोड़ा सा पतला सा रूट किनारे किनारे निकला है, फिर उससे बहुत सारा पतला सा रूट, फिर उससे बहुत सारा पतला सा रूट, ऐसे करके। देख रहे हो? दिस इज कॉल्ड इज क्या? टैप रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे इनको? टैप रूट सिस्टम। इनमें एक्चुअली होता क्या है दोस्त, जब भी जब भी रेडिकल ग्रो करती है, तो रेडिकल डायरेक्टली, ध्यान सुनते हैं ना, रेडिकल डायरेक्टली इलोंगेट करती है। मान लो तुम्हारा सीट ऐसे, ये मान लो सीट,
तो दो पार्ट ग्रो करता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं? रेडिकल। ये रेडिकल डायरेक्टली इलोंगेट कर रही है भाई, नीचे जा रही, नीचे जा रही, नीचे जा रही टुवर्ड्स द ग्रेविटी। डायरेक्ट elongation of radical lead to the formation of this root and this root is called as क्या? प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी रूट। एक और चीज ध्यान रखना, पूरी बॉटनी में आज से लेकर अंत तक टोटल हम 5 6 7 चैप्टर पढ़ाएंगे वापस। कितने? 7। और स्टार्टिंग से सुन लेना भाई, प्लांट्स में जो सबसे पहले कोई चीज बनता है दैट इज कॉल्ड एज क्या? प्राइमरी। फर्स्ट टाइम जो भी बनेगा दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी। सेकंड टाइम जो भी बनेगा दैट इज कॉल्ड एज सेकंडरी। फर्स्ट टाइम अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड टाइम बना है तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट टाइम रूट बना है तो प्राइमरी रूट। सेकंड टाइम बना है तो सेकेंडरी रूट। थर्ड टाइम बना है तो टर्सरी रूट। क्लियर? तो भैया जो भी तुम्हारा रेडिकल है उस रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से जो रूट बनता है दिस रूट इज कॉल्ड इज क्या? प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे इनको? प्राइमरी रूट। और अगर इसको अच्छे से बताएं तो कुछ ऐसा, तुम लोग ऐसे देखते हो, दिस इज क्या? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट इज फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। तो एनसीईआरटी लिखती है डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल lead to lead to formation lead to formation of primary root। इलोंगेशन, डायरेक्ट इलोंगेशन, रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन कौन सा रूट बनाता है? प्राइमरी। क्लियर? अब प्राइमरी से मान लो कभी कुछ दूसरी रूट निकली ऐसे करके छोटी छोटी सी, क्या बोलेंगे इनको? क्या बोलेंगे इनको? सेकेंडरी। सेकेंडरी से कोई रूट निकली देन दैट विल बी कॉल्ड एज, कॉन्सेप्ट क्लियर? फर्स्ट टाइम बनी दैट इज प्राइमरी, सेकेंड टाइम बनी दैट इज सेकेंडरी, थर्ड टाइम बनी दैट इज, तो ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया? सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से जो निकल रही दैट इज कॉल्ड इज क्या? टर्शियरी। ध्यान सुनते रहना। तो सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, टर्शियरी से जो निकलेगी दैट इज क्वाटनरी, पेंटानरी, हेक्सानरी, जो भी निकलेगी। तो बेसिकली जो भी रूट निकलती है प्राइमरी रूट के अलावा, जो भी रूट्स होते हैं दोस्त, उन सारे रूट्स प्राइमरी रूट्स के किनारे किनारे से निकल रही है। बीच में हमारा प्राइमरी रूट, जो भी रूट्स निकलेगी इसी से निकलेगी चारों तरफ से। क्लियर? जैसे कि हमारा बॉडी, ये हमारा मिड एक्सिस, जो भी इससे निकल रहा है हाथ पैर, दे आर सेकेंडरी। लेकिन अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल। क्या बोलते हैं? लैटरल। यानी मेन एक्सिस से जब भी कुछ किनारे किनारे निकलता है देन दैट इज कॉल्ड इज क्या? लैटरल। तो भैया ये हमारा प्राइमरी रूट, मेन रूट, मेन एक्सिस, इस मेन एक्सिस से जो भी किनारे किनारे निकल रहे हैं दे आर कॉल्ड इज क्या? लैटरल। तो भैया ये जो तुम्हारा सेकेंडरी रूट है, ये जो तुम्हारा टर्सरी रूट है, इन दोनों रूट को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? लैटरल रूट। गेटिंग? पक्का? तो ये जो डायरेक्ट इलोंगेशन से बन रहा है दैट इज प्राइमरी, उसके अलावा जो भी निकलेगी सबको मिला के क्या बोल दिए? लैटरल। प्राइमरी प्लस लैटरल, प्राइमरी प्लस लैटरल दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे हमको? टैप रूट सिस्टम। अगर टैप रूट सिस्टम की बात करें तो टैप रूट सिस्टम के एक ही एग्जांपल तुम लोग को याद रखना है, कौन सा? डाइकॉट प्लांट। कौन से प्लांट? डाइकॉट। सिंपली कौन से प्लांट? डाइकॉट। डाइकॉट जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं दोस्त, ये दो टाइप के होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट पहचानने का बेस्ट तरीका सुनते हैं ना, डाइकॉट कोई भी प्लांट तुमको दिया, कोई भी एंजियोस्पर्म दिया जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट है, मे बी डाइकॉट, दे मे बी मोनोकॉट। अगर डाइकॉट मोनोकॉट पहचानना है तो बेस्ट तरीका होता है कोटालिडॉन। क्या होता है? कोटालिडॉन। जैसे कि तुमने देखे होगा चना, चना देखो, चना, चना डाइकॉट प्लांट है। चना के ऊपर कवरिंग, जो ब्राउन कवरिंग होती है that is, हटा दो उसको, उसको बोलते हैं सीड कोट। हटा दिए, हटाने के बाद दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स दैट इज डाई, डाइकोटालिडॉन। वो होते हैं कोटालिडॉन्स। कैसे बनेंगे बाद में बताएंगे, ठीक? तो दो कोटालिडॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड इज क्या? डाइकॉट प्लांट। लेकिन अगर बात करें मेज की, मेज देखो, मेज, भुट्टा भाई, याद है? मकई, हाँ जोड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलते, मक्का। तो वो जो अगर मेज की बात करें तो मेज को क्या तुम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो? वो सिंगल का बना हुआ है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज मोनोकोटालिडॉन।
मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। तो डाइकोट और मोनोकोट पहचानने का बेस्ट तरीका होता है कोटालिडॉन। अगर सीड में देखें, अगर सीड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज डाइकोट। अगर सीड को बस एक ही इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाते हैं, दो में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मोनोकोट। और भैया क्वेश्चन अराइज हुआ, मान लो तुम्हारे सामने प्लांट्स है, घूमने फिरने गए बगीचे में, एक प्लांट दिखा, क्वेश्चन याद आया मास्टर का, अगर इसमें दो कोटाडॉन्स मिलेंगे तो डाइकोट, अगर एक मिलेंगे तो मोनोकोट, कहाँ गया सीड? अच्छा सीड का तभी सीजन ही नहीं हुआ है, मैं 6 महीने बाद घूम के आऊंगा। क्लियर? तो डाइकोट मोनोकोट पहचानने का बेस्ट तरीका कोटाडॉन्स होता है, लेकिन क्या तुम सीड आने का वेट करोगे? मैं जब तक सीड नहीं आएगा यहीं बैठा रहूंगा। क्लियर? क्या करना होता है? तब देखना होता है रूट्स। क्या देखना है? रूट। अगर जैसा हम बताएं टैप रूट तो क्या होगा? डाइकोट। अगर टैप रूट तो क्या होगा? डाइकोट। ऐसे रूट्स प्रेजेंट है देन दैट विल बी डाइकोट। लेकिन अगर ऐसे रूट प्रेजेंट है देन दैट विल बी मोनोकोट। इट इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। तो क्या करोगे? प्लांट को उखाड़ लोगे। सर ने बोला था रूट देखने के लिए, भैया आपका प्लांट गया, ये करोगे? अच्छा वापस बोलो सर, वापस लगा देंगे ना। क्लियर? एक तो कॉर्डेडॉन से देखते हैं परफेक्ट तरीका, ठीक, लेकिन हमेशा वो मिलेगा क्या तुमको सीड? नहीं मिलेगा। दूसरा हम लोग रूट से देखते हैं, लेकिन रूट को तो हटाना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका जो इजीली तुम नोटिफाई कर सकते हो दैट इज लीफ। सबको दिखती है भाई, कम से कम एक लीफ तो होगा ही होगा, नहीं तो प्लांट सूखा है। फिर क्या मतलब है डाइकोट या मोनोकोट? तो उसको काटो और बेच दो। क्लियर? तो अगर लीफ की बात करें दोस्त, और अगर लीफ हमको ऐसे दिखे जो हम बचपन से ड्राइंग करते आ रहे हैं, ये वाली लीफ बस किसी तरह बना देना है, ये वाला लीफ बचपन वाली, अगर ऐसी लीफ प्रेजेंट है जिसके अंदर हमको नेट लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्या है ये? नेट लाइक स्ट्रक्चर। अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है देन दैट विल बी क्या? डाइकोट प्लांट। कौन सा होगा? डाइकोट। लेकिन अगर ऐसा लीफ मिल रहा है जिसमें हमको ऐसा मिल रहा है, ऐसा पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे। अगर ऐसा मिल रहा है नेट लाइक तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डाइकोट। और अगर ऐसे पैरेलल स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे इनको? मोनोकोट। बेस्ट तरीका सिंपली क्या है, लीफ देख लिया, हाँ भाई। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए ग्रासेस देखो, ग्रासेस, घास, बैम्बू ट्री, उसके लीफ देखो ऐसा होता है। बनाना ट्री, बीच में से दो भाग में डिवाइडेड, फिर सब में ऐसे लंबा 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 पैरेलल सारा, दैट इज मोनोकोट। कटहल देखो, डाइकोट। मैंगो देखो, डाइकोट। अब ऐसा नहीं है कि डाइकोट का मतलब बड़ा प्लांट, चना छोटा सा, ऐसा नहीं है डाइकोट का मतलब बनियान ट्री। क्लियर? तो साइज कभी भी डाइकोट मोनोकोट को डिफाइन नहीं करती है। मेनली और मेनली तीन चीज देखना है, एक तो कॉर्डेडॉन बेस्ट तरीका, सीड का वेट करो, दूसरा नहीं तो रूट्स देखो, नहीं तो फाइनली क्या देखो? लीफ। और ये भी एक जनरल व्यू है कि डाइकोट कभी भी गर्थ इंक्रीज करती है, लेकिन मोनोकोट कभी भी गर्थ इंक्रीज नहीं करती। यानी कोई प्लांट अगर मोटा हो रहा है लंबा होने के साथ साथ देन दैट इज डाइकोट। जैसे एग्जांपल मैंगो, मोटा हो रहा है, कौन सा? डाइकोट। मोनोकोट का एग्जांपल बैम्बू ट्री, मोटा हो गया, इतना बड़ा बैम्बू ट्री लेके आया था, मिलता है क्या? लंबा मिलेगा भाई, सिर्फ हाइट बढ़ रही है। अगर तुम लोग की सिर्फ हाइट बढ़ रही है देन दैट इज मोनोकोट। अगर कोई मोटाई बढ़ रही है देन दैट इज डाइकोट। अरे क्लियर? डाइकोट। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, एग्जाम्पल अच्छा है सर, आ जाओ। तो ये हो गया कौन सा रूट सिस्टम? टैप रूट सिस्टम। ये एनसीईआरटी की लाइन, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट, उससे जो निकली सेकेंडरी टर्सरी सबको मिला के क्या बोलती है? टैप रूट सिस्टम। दूसरे टाइप की जो रूट्स होती है दैट आर कॉल्ड इज क्या? फाइबरस रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे इनको? फाइबरस रूट सिस्टम। इंपॉर्टेंट चीज क्या, ध्यान सुनो, इसमें भी रूट्स कहां से बन रही है? रेडिकल से, क्योंकि रूट सिस्टम कहां से बनता है? रेडिकल। और ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का लाइन बोलता क्या है कि इस प्लांट्स में जो रेडिकल होते हैं दिस रेडिकल आर शॉर्ट लिव्ड। यानी कि जो रेडिकल होते हैं कैसे होते हैं?
शॉर्ट लिव्ड, यानी बहुत कम समय के लिए बनेंगे, कुछ समय के लिए बनेंगे उसके बाद खत्म। फाइब्रस रूट में जो रेडिकल होता है दे आर शॉर्ट लिव्ड, या फिर प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लिव्ड, वेरी सून दे आर रिप्लेस्ड बाय थिन फाइबर लाइक रूट, दे आर कॉल्ड एज क्या, फाइब्रस रूट। वापस सुनो भाई, स्टार्टिंग में रेडिकल थी, रेडिकल क्या बनाई, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट क्या है, शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, खत्म, मर जाएगी भाई, चोपड़ा साफ, क्लियर। और इनके मरने के बाद एकदम बेस से, स्टेम के बेस से बहुत सारी पतली पतली सी रिबन लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, दे आर कॉल्ड एज क्या, फाइबर लाइक रूट्स, दे आर कॉल्ड एज फाइबरस रूट। क्लियर, क्लियर। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है वापस से कि अगर बात करें फाइबर रूट सिस्टम में दोस्त, तो दिस रेडिकल, रेडिकल और प्राइमरी रूट is short lived, short lived, and very soon it is replaced by, replaced by thin fiber like numerous, numerous बोले तो many root, they are called as क्या, fibrous root। क्या बोलेंगे इनको, फाइबरस रूट। क्यों बोल रहे हैं फाइबरस रूट, क्योंकि कैसे दिख रही है ये, फाइबर लाइक दिख रही है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इज क्या, फाइबरस रूट। क्लियर, आगे बढ़े। तो दोनों की दोनों रूट्स जो होती है तुम्हारे रेडिकल साराइज होती है, दैट्स व्हाई इनको क्या बोल रहे हैं, रूट सिस्टम, आर फोर रूट सिस्टम, आर फोर रेडिकल। लेकिन कभी कभी तुम लोग देखे होगे रूट जरूरी नहीं है रेडिकल साराइज हो। मनी प्लांट देखे हो, बेस्ट एग्जाम्पल भाई, मनी प्लांट देखे हो, ये है प्लांट, मान लो यहाँ से लीफ निकली, यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है, देखे हो, इसको काट दो, बोतल में डाल दो, तुम्हारा मनी प्लांट तैयार, घर में पैसे उसे आने start। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसे देखे होगे, कभी कभी ऐसे भी देखोगे, बनियन ट्री, बचपन में देखे थे, इच्छा था बहुत ज्यादा बनियन ट्री के पास जाने का, क्यों, क्योंकि उसके पास झूला लगे होते हैं, मुगली बनने का मन था बचपन से, कुछ याद है। ये भी क्या है, रूट्स, ये भी नहीं देखे होगे तो। छठ पूजा आ रहा है भाई, शुगर केन सब तोड़ने जाओगे, खरीदने जाओगे, इनका तो यहाँ पे रूट्स होता है ऐसे करके, देखे होगे बहुत सारे, फाइब्रस रूट, ऐसे करके फाइब्रस रूट। लेकिन, लेकिन यहां से ऐसे भी रूट्स निकलती है, तो याद है, ये भी रूट्स है, मकई में भी ये भी क्या है, रूट्स। लेकिन ये रेडिकल सराइज कर रहे हैं क्या, ये रेडिकल सराइज कर रहे हैं क्या, ये रेडिकल सराइज कर रहे हैं क्या, नहीं। तो जनरली रूट सिस्टम जो होता है, दैट रूट सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल। लेकिन अगर प्लांट के किसी और पार्ट से, रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से, स्टेम से, लीफ से, ब्रांचेस से, किसी और पार्ट से भी अगर तुम्हारे अराइज होंगे रूट, देन दैट रूट आर कॉल्ड एज फॉल्स रूट। क्या बोलते हैं उनको, फॉल्स रूट। एंड फॉल्स रूट आर आल्सो कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस, एडवांस है वो, क्या है, एडवांस। भैया यहाँ से तुम काट भी दोगे ऐसे ऐसे करके, तो उसको पानी में डालोगे तो भी उग जाएंगे, दे आर एडवांस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस, एडवांस आ रहा है वर्ड में, समझ में आ रहा है। तो ट्रू रूट, सॉरी, टैप रूट और फाइब्रस रूट की अगर बात करें तो दोनों क्या होते हैं, एक्चुअल ट्रू रूट्स। लेकिन अगर किसी प्लांट्स के किसी और पार्ट से अगर रूट्स अराइज करने लगे, दे आर कॉल्ड एज क्या, एडवेंटिशियस या फिर फॉल्स रूट। क्लियर, पहले इसको नोट कर लो। रूट सिस्टम दो टाइप के, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि जो भी रूट्स अराइज कर रहे हैं दोस्त, सारे के सारे रूट्स कहां से अराइज कर रहे हैं, रेडिकल, आर से रूट, आर से रेडिकल। ये रूट दो टाइप के होते हैं, डाइकॉट में हो गया टैप रूट और मोनोकॉट में हो गया क्या, फाइब्रस रूट। डन। ये जो टैप रूट है और ये जो फाइब्रस रूट है, दोनों के दोनों कहां से राइज कर रहे हैं, रेडिकल से, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्या, ट्रू रूट। क्या बोलेंगे इनको, ट्रू रूट। लेकिन अगर बात करें कुछ ऐसे प्लांट्स की जिसमें रूट्स अराइजेस करते तो हैं, लेकिन अराइज करते हैं रेडिकल से नहीं, किसी और पार्ट से। अगर प्लांट से किसी और पार्ट से अराइज कर रहे हैं रूट्स, देन दैट आर कॉल्ड एज क्या, फॉल्स रूट।
या फिर एडवांस फीचर है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इज क्या, एडवेंटिशियस रूट। देखना स्टार्ट करो स्टार मार्क करके। बोथ टैप रूट, both taproot and fibrous root, both taproot and fibrous root arises from both taproot and fibrous roots arises from radical. Taproot, fibrous root arises from radical, so they are true root. They are true root. So they are true roots. But but in some plants, but in some plants, roots arises from in some plants, root arises from part of the plant. Roots arises from part of the plant. Roots arises from part of the plant other than other than radicals. Other than radicals. Part of the plant other than radicals called as adventitious root. Adventitious root or false root. Adventitious root or false. क्लियर? क्या बोलेंगे उनका, एडवेंटिशियस या फिर फॉल्स। आगे बढ़े, सुनो भाई, सुनो भाई, हेड डालो जोन ऑफ रूट। जोन ऑफ रूट, हेड डालो जोन ऑफ रूट। ध्यान समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जोन ऑफ रूट। इसमें एक लाइन लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजन ऑफ रूट। REGION, they are also called as region of root. Region of root, also called as region of root। ठाकुर तो गए, कहाँ कट गए? ऑटो से, हमको लगा फाटक में रख दिया। ऑटो से गया, रीजन ऑफ रूट। बगल वाले से लिखवा लो भाई, 100 रुपये दे देना। स्टार्ट करें, सुनो, तो ये ध्यान से देखो, ये हमारा सॉइल और ये हमारा क्या, रूट। ध्यान सुनना भाई, ये हमारा सॉइल और ये हमारा क्या, रूट। अगर रूट की बात करें, अगर रूट की बात करें दोस्त, तो रूट में मेनली 3 रीजन होता है। कितने रीजन होते हैं? 3 जोन होता है, 3 एरिया होता है। सबसे टिप पे बात करें, सबसे टिप पे, एकदम टिप पे, ये जो टिप वाला पोर्शन है, एकदम लास्ट वाला पोर्शन, ये जो टिप वाला पोर्शन है, दिस जोन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ध्यान सुनते हैं ना भाई, क्या? दिस इज जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ध्यान सुनना, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये मेरिस्टेमेटिक वर्ड क्या है, ध्यान सुनो। जैसे कि जब हम लोग बनते हैं, तो हमारे बॉडी में बनने से पहले कुछ सेल्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। सुने हो कभी स्टेम सेल्स? ये स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिससे हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट बनाया जा सकता है। ये स्टेम सेल्स आई बना सकते हैं, ये स्टेम सेल्स हेयर्स बना सकते हैं, ये स्टेम सेल्स लिम्स बना सकते हैं, ये स्टेम सेल्स स्टमक बना सकते हैं, रूट्स बना, कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे ही प्लांट के बॉडी में लाइफ लॉन्ग, प्लांट के बॉडी में लाइफ लॉन्ग ऐसे सेल्स होते हैं जो सेल्स प्लांट का कोई भी पार्ट बना सकते हैं। दे आर कॉल्ड इज क्या? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोलेंगे इनको? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर बेसिकली ऑलवेज डिवाइडिंग सेल्स। इनका काम होता है बस डिवाइड करना, डिवाइड करना, डिवाइड करना और डिवाइड करना। ये डिवाइड करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते, बस एक ही काम है, क्या? डिवाइड करना। ये लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट है, जब तक प्लांट जिंदा है तब तक मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होगा और हमेशा इसका काम होगा डिवाइड करना, तभी तो प्लांट लाइफ लॉन्ग ग्रो कर सकती है। क्लियर? प्लांट लाइफ लॉन्ग ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कौन सा सेल्स है? मेरिस्टेमेटिक।
हमारा ग्रोथ एक लिमिटेड समय के लिए होता है क्योंकि हमारे स्टेम सेल्स खत्म हो जाते हैं टाइम के साथ। क्लियर? वरना सोचो हम भी ग्रो करते, हम इतने बड़े, पापा हमारे उतने ऊपर, दादाजी और ऊपर। क्लियर? आगे सुनो, आ जाओ। तो बेसिकली अगर बात करें प्लांट्स की दोस्त, तो प्लांट में कुछ सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्या? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और दिस जोन जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज क्या? मेरिस्टेमेटिक जोन या फिर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या बोलेंगे इनको? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स की खासियत क्या है दोस्त? दे आर ऑलवेज डिवाइडिंग सेल्स। कैसी सेल्स होती है? ऑलवेज डिवाइडिंग। इनका बस काम होगा क्या करना? डिवाइड करना, डिवाइड करना और डिवाइड करना। क्लियर? जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनकी खासियत क्या है कि ये स्मॉल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल सेल्स, छोटे से सेल्स होंगे, बस डिवाइड करेंगे। दे हैव अबंडेंट अबंडेंट साइटोप्लाज्म। अबंडेंट का मतलब क्या? ज्यादा। इनका साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी क्या होगा? बहुत ही ज्यादा। तो भैया लगातार डिवाइड करना है, अगर लगातार डिवाइड करना है तो लगातार नया सेल्स बनाएगा, लगातार नया सेल्स बनाएगा, सबके अंदर साइटोप्लाज्म रखना चाहिए। तो इनका साइटोप्लाज्म खुद में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा, ताकि थोड़ा सा साइटोप्लाज्म उसको, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा उसको। क्लियर? इसके अलावा जब सेल्स डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा। क्लियर? तो इनका न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? बड़ा। दैट इज कॉल्ड एज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इनको? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोमिनेंट। क्लियर? इसके अलावा इनका जो सेल वॉल होता है दोस्त, ये सेल वॉल याद करो, प्लांट सेल्स में पढ़े होगे, सेल बायोलॉजी में पढ़े होगे कि प्लांट सेल्स में दो टाइप की सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल और टर्सरी भी होती है भाई। लेकिन तुम्हारे काम तक कितनी? दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो पहली बार बने वो प्राइमरी, जो लेट से बने वो सेकेंडरी। कॉन्सेप्ट पता है? सेम कॉन्सेप्ट हर जगह। तो जो प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है वो क्या होती है? थिन। सुने होगे, पतली सी होती है, इलास्टिक होती है, थोड़ा बहुत जो क्या हो सकती है? ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल भी क्या होती है? प्राइमरी। प्राइमरी बोले तो क्या? थिन एंड इलास्टिक। थिन एंड इलास्टिक। तो ये फीचर्स है किसके? मेरिस्टेमेटिक जोन के। क्लियर? आगे बढ़े, पक्का ध्यान सुनते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन जो होती है दोस्त, वो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर। क्या है? बहुत डेलिकेट। ये ग्रो करेगी, ये सेल डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके सेल्स बड़ा बनता रहा है, ये नीचे चली जाएगी। सेल्स डिवाइड की, नीचे चली जाएगी, डिवाइड करेगी, नीचे चली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये सेल्स बस बनाते जा रही है और आगे बढ़ते जा रही है, सेल्स बनाते जा रही है और क्या कर रही है? आगे बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में जब रूट्स डेवलप कर रहे होंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक जोन। ये डिवाइड की, ऊपर सेल छोड़ी, आगे बढ़ गई, फिर डिवाइड की, ऊपर सेल छोड़ी, फिर आगे बढ़ गई। क्लियर? और जो ऊपर सेल छूटते जा रही है वो क्या करते जा रही है? अपने आप को इलोंगेट कर रही है, बड़ी बड़ी होते जा रही है, मैच्योर होते जा रही है। गेटिंग? इससे पहले जो सेल्स प्रेजेंट होता है, जो जोन प्रेजेंट होता है, वहां पे सेल्स बड़ी हो रही है। जो बच्चा बच्चा सेल्स बना है मेरिस्टेमेटिक जोन की वजह से, वो क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। एंड दैट जोन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या? इलोंगेट हो रहे हैं। इलोंगेट बोले तो क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। वो किससे बने? मेरिस्टेमेटिक जोन से बने। वो सेल्स बनाई, डिवाइड की और आगे बढ़ गई, फिर डिवाइड करेगी, आगे बढ़ जाएगी। तो इससे पहले जो जोन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन। क्लियर? पक्का? अब इलोंगेशन जोन की बात करें तो इलोंगेशन जोन में क्या होता है? सेल्स गेट इनलार्ज। क्या होते हैं? सेल इनलार्ज होते हैं भाई। इनलार्ज हो रहे हैं मतलब क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। क्लियर? फिर इनलार्जमेंट की बात करें तो इसको ऊपर जो जोन मिलता है, दिस जोन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन का मतलब क्या हो रही है? सेल्स यहाँ पे मैच्योर हो रही है। क्या हो रही है? सेल्स यहाँ पे मैच्योर। ये इलोंगेशन से भी पहले वाला है। स्टार्टिंग में जो सेल डिवाइड कर गया, वो शुरू में डिवाइड कर गया, डिवाइड करके पहले बड़ा हुआ। जब तक ये बड़ा हो रहा है, सेल्स मेरिस्टेमेटिक वाली नीचे, फिर ये बड़ा हो रहा है तब तक मेरिस्टेमेटिक वाली और नीचे, फिर ये वाली और नीचे। तो जो सबसे पहले बने होंगे, जो डिवाइड करके बड़े हो रहे थे, वो अब क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं।
मैच्योर हो रहे हैं, इसका मतलब जिनको साइंस लेना वो साइंस ले रहे हैं, जिनको कॉमर्स लेना वो कॉमर्स ले रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं भाई। मेडिकल साइंस वाले हो गए, इंजीनियरिंग वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, आर्ट्स वाले हो गए, मैच्योर हो गए, स्पेशलाइज्ड हो गए। क्या हो गए? स्पेशलाइज्ड। और ये वाले वो हैं जोन ऑफ इलोंगेशन 0 से लेकर 10 तक बोर्ड देना है हमें, 90 प्लस चाहिए। तो समझ में आ रहा है? करिए बच्चे बच्चे, लिटिल एंजल, क्लियर? प्ले स्कूल, इधर उधर कूद फांद रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इनसे पहले वाले जो आए होंगे अभी इलोंगेट हो रहे हैं, इनसे पहले वाले क्या हो रहे हैं? मैच्योर। मैच्योर का मतलब हो रहे हैं क्या? स्पेशलाइजेशन। क्या हो रहा है इनका? स्पेशलाइजेशन। ये लोग स्पेशलाइज होते जा रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं। जिनको जैलम बनाना है वो जैलम बना रहा है, जिनको फ्लोएम बनाना है वो क्या बना रहा है? फ्लोएम। क्लियर? तो कितने जोन हो गए रूट्स में? 3। मैचुरेशन, इलोंगेशन और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का सिर्फ एक काम क्या? डिवाइड करना और डिवाइड करना। जो डिवाइड करके पीछे छूट गया, अभी क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं भाई। फिर उससे पहले वाले क्या हो गए हैं? मैच्योर हो गए। कुछ जैलम बना दिए, कुछ क्या बना दिए? फ्लोएम। जो मैचुरेशन जोन वाले होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एंड दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। क्या बोलेंगे इनको? रूट हेयर्स। क्या बोलेंगे? रूट हेयर्स। तो क्वेश्चन आता है रूट हेयर्स कौन से जोन में मिलेगा? मैचुरेशन। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज हो रहे हैं कुछ कुछ बनाने के लिए। जाइलम और फ्लेम मेनली कौन सा जोन बनाएगा? मैचुरेशन जोन, क्योंकि वो मैच्योर हो रहे हैं, स्पेशलाइज होगा। बड़ा जो हो रहा है तुम्हारा वो कौन सा जोन? इलोंगेशन जोन। क्लियर? आगे बढ़े, ध्यान सुनना भाई। तो हमारे पास 3 जोन है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। आगे सुनना। जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली जोन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको कोई काट दे, उसको कोई तोड़ दे, तो सेल कभी रूट डिवाइड करके ग्रो कर सकेगी क्या? तो डिवीजन की प्रॉपर्टी खत्म, क्योंकि डिवीजन की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? मेरिस्टेमेटिक। और तुमको पता है सॉइल जो हमारा होता है बहुत सॉफ्ट होता है। बिल्कुल, कोई भी स्ट्रक्चर गया है तो इजीली जाने देता। हाँ तुमको जाना है, जाओ, जगह है। समझ में आ रहा है? सॉइल हमारा बहुत रफ स्ट्रक्चर है, वो इतने अच्छे डेलिकेट स्ट्रक्चर को इजीली अंदर जाने देगा क्या? नहीं। तो इसके चांसेस फ्रैक्चर होने के क्या है? ज्यादा है। इनके चांसेस टूटने के क्या है? ज्यादा। और अगर मेरिस्टेमेटिक जोन अगर टूट गई तो कभी रूट्स ग्रो कर पाएगी सही से? तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा, दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, क्योंकि रूट को कवर कर रहा है दोस्त, दैट वाई कॉल्ड एज क्या? रूट कैप। क्या बोलते हैं इनको? रूट कैप। एनसीईआरटी लिखती है कि रूट कैप इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? थिम्बल लाइक। थिम्बल क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, उम्मीद था तुमसे। सुनो ध्यान से, उम्मीद पे खरा उतर दो तुम्हें। दर्जी देखो, दर्जी देखे होगे ना, कहीं तो देखे होगे, सिलाई मशीन चलाता है वैसे करके सुई के पास। नालायक, आजा। दर्जी को देखे हो? दर्जी में क्या होता है, जब वो सिल रहा होता है तो सुई ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। जब चांसेस, जब कपड़ों को ऐसे डालता है तो उसके अंगूठा का सुई घुसने के चांसेस क्या होता है? बहुत ही ज्यादा। तो अपने अंगूठे को बचाने के लिए एक अंगूठे का कैप आता है स्टेनलेस स्टील का, ठीक। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंगुस्ताना, क्योंकि अंगूठा को कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अंगुस्ताना। ग्लव्स जो आते हैं दे आर हिंदी में कॉल्ड एज दस्ताना, क्योंकि 10 अंगुलियों के लिए होता है, और वो अंगूठे के लिए होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज अंगुस्ताना। तो ये जो तुम्हारा रूट कैप है ये भी अंगुस्ताना लाइक स्ट्रक्चर है, और अंगुस्ताना को अंग्रेजी में बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं? थिम्बल। दैट्स व्हाई जो रूट कैप होते हैं दे आर थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। आगे बढ़े, सुनो भाई ध्यान से। सब कुछ खत्म, बस एक चीज बचा है, एनसीईआरटी का लाइन सुन लो। एक स्पेशल क्वेश्चन आता है दोस्त यहाँ से, जैसे कि ये 2 वर्ड होता है, एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है क्या? डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान सुनो। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आता है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट, मेरिस्टेमेटिक जोन इज प्रेजेंट डिस्टल टू इलोंगेशन जोन। वापस स्टेटमेंट सुनो, मेरिस्टेमेटिक जोन इज प्रेजेंट डिस्टल टू इलोंगेशन जोन। सही कि गलत? इलोंगेशन जोन इज प्रेजेंट डिस्टल टू मैचुरेशन जोन।
डिस्टल का मतलब डी से डिस्टल, डी से दूर, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास। यानी दूर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? डिस्टल। पास के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रॉक्सिमल। पूरे बायोलॉजी में। क्लियर? अब वापस स्टेटमेंट सुनो। मेरिस्टेमेटिक जोन इज प्रेजेंट डिस्टल टू इलोंगेशन जोन। भी ऐसा प्रॉक्सिमल डिस्टल का क्वेश्चन यहां से आता है, हम लोग एक इंसान को यहां खड़ा कर देते हैं सॉइल के पास, बैठ के चिड़िया मारते रहेगा। क्लियर? अब जो भी हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल डिस्टल, किसके लिए बात करेंगे? इसके लिए भाई। रंजीत सर लग रहा है, रंजीत लग रहा है, आ जाओ भाई, ध्यान सुनो। तो इस इंसान के बारे में बात करें, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। दो वर्ड आते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुनो, अगर बात करें इस इंसान के लिए, इंसान के लिए सबसे पहले कौन आया? मैचुरेशन जोन। फिर कौन आया? इलोंगेशन। फिर कौन आया? मैथमेटिक जोन। क्लियर? इस इंसान के पास कौन है? सबसे पास। फिर पास कौन है? फिर कौन पास है? इस इंसान के लिए सबसे दूर कौन है? उससे ज्यादा। फिर अब क्वेश्चन स्टेटमेंट वापस सुनो। मैथमेटिक जोन इज प्रेजेंट प्रॉक्सिमल, सॉरी, मैथमेटिक जोन इज प्रेजेंट डिस्टल टू इलोंगेशन जोन। इस इंसान के लिए मैथमेटिक जोन इज प्रेजेंट डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर, किसके दूर? इलोंगेशन दूर। सही कि गलत? सही। समझ में आ रहा है? तो प्रॉक्सिमल डिस्टल का कॉन्सेप्ट आता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट सुनो। इलोंगेशन जोन इज प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू मैथमेटिक जोन। वापस सुनो, इलोंगेशन जोन इज प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू मैथमेटिक जोन। यानी इलोंगेशन जोन पास प्रेजेंट है किसके कंपैरिजन में? मैथमेटिक जोन के। क्लियर? जहां प्रॉक्सिमल डिस्टल का कॉन्सेप्ट है, प्रॉक्सिमल हटाओ, पास लगाओ, डिस्टल हटाओ, दूर लगाओ। हिंदी में वापस स्टेटमेंट पढ़ो, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? पक्का? दो तीन स्टेटमेंट लिखवाएंगे अभी, पहले इसको नोट करो। रूट हेयर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मेरिस्टेमेटिक जोन इज प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक जोन इज प्रेजेंट distal to elongation zone. Meristematic zone is present distal to elongation zone. सही कि गलत? Meristematic zone is present distal to elongation zone. सही स्टेटमेंट है कि गलत? सही है। हम लिखवा रहे हैं, सही लिखवा रहे होंगे। अरे क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, गड़बड़ मत करना भाई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, elongation zone is present, elongation zone is present distal to maturation zone. Elongation zone is present distal to maturation zone. हो गया? नेक्स्ट स्टेटमेंट, maturation zone is present, maturation zone is present proximal to, maturation zone is present proximal to elongation zone, proximal to elongation zone. सही कि गलत? सही। अब तो मान ली सर जो लिखा है सबसे। नेक्स्ट है, elongation zone is present proximal to, elongation zone is present proximal to mathematic zone, proximal to mathematic zone. क्लियर? तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रॉक्सिमल डिस्टल का, एक इंसान यहाँ बैठा लेना भाई, उससे पूछ लेना कौन सा प्रॉक्सिमल कौन सा डिस्टल। प्रॉक्सिमल टू मैथमेटिक जोन। डन? ये हो गया जोन या फिर रीजन ऑफ रूट। हेडिंग डालो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की बात करें दोस्त, तो रूट्स कुछ कुछ प्लांट्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स में ये मॉडिफाई होता है स्टोरेज के लिए। किसके लिए मॉडिफाई होता है? स्टोरेज। खाना को स्टोर करते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, नॉर्मली तो स्टोर करता ही है, लेकिन उनका मेन प्लांट का जो स्टोरेज होता है फूड, वो कहाँ पे हो जाता है? रूट्स में। जैसे कि कैरेट खाए हो, अरे खाए हो, क्या होते हैं? रूट्स।
रेडिस क्या होते हैं? रूट। क्लियर? इसके अलावा टर्निप खाए हो, देखे हो, क्या होते हैं? रूट। तो बेसिकली कभी कभी रूट्स मॉडिफाई हो जाते हैं दोस्त, और वो मॉडिफाई होते हैं किसके लिए? स्टोरेज के लिए। किसके लिए मॉडिफाई होते हैं? स्टोरेज के लिए। आ जाओ भाई। पहला मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। भैया स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो रहा है, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहला ऐसा, क्या है ये? रैबिट ना। क्या है ये? कैरेट। ये मॉडिफाई हो गए, बड़े हो गए, इसके अंदर क्या स्टोर हो गया? खाना पीना स्टोर हो गया। क्लियर? हर चीज में रंजित ही आ जाएगा। आ जाओ। क्या है ये? कैरेट। अगर ध्यान से देखोगे तो इनका शेप कैसा है? कोन लाइक। कैसा शेप है? कोन लाइक। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्या? कॉनिकल रूट। क्या बोलेंगे इनको? कॉनिकल रूट। क्या स्टोर कर रहे हैं? फूड स्टोर कर रहे हैं भाई। क्लियर? आगे देखे हो? क्या है ये? रेडिस। मान लेना है भाई। क्या है ये? रेडिस। क्या है ये? पोलियो मार दिया। रेडिस की बात करते हैं दोस्तों। क्या है ये? रूट्स। क्या स्टोरेज के अंदर? खाना। क्या स्टोर अंदर है? खाना। क्या बोलते हैं इनको? कौन सा रूट? फ्यूजिफॉर्म रूट। क्या बोलते हैं इनको? फ्यूजिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म। आगे सुनो भाई। सी। भाई जरा। टर्निप। देखो, क्या है ये? टर्निप। कौन सा शेप लग रहा है ये? स्पिंडल। क्या लग रहा है ये? क्या बोलते हैं, कैसा लगता है ये? बल्ब लाइक। क्या बोलते हैं इनको? नैपी फॉर्म रूट। क्या बोलते हैं इनको? नैपी फॉर्म रूट। तो जनरली बहुत सारे हैं दोस्त, तीन याद रखो कम से कम। कॉनिकल रूट, कैरेट, फ्यूजिफॉर्म रूट, रेडिस, और नेपीफॉर्म रूट, टर्निप। क्लियर? और किसके लिए मॉडिफाइड है ये सब? स्टोरेज के लिए। क्या स्टोर कर रहे हैं? खाना, फूड स्टोर कर रहे हैं। नोट कर लो। कुछ कुछ रूट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो ये प्लांट्स है। प्लांट से कभी कभी रूट्स अराइज करते हैं दोस्त, लेकिन इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, कोई प्रॉपर साइज नहीं होता है। कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, कोई प्रॉपर साइज नहीं होता। दे आर कॉल्ड एज क्या? ट्यूबरस रूट। क्या बोलेंगे इनको? ट्यूबरस रूट। नंबर क्या हो जाएगा? ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट का एग्जांपल क्या? स्वीट पोटैटो। देखे हो? स्वीट पोटैटो भी क्या है? रूट्स है। क्या है वो भी? रूट्स। लेकिन कैसे रूट्स बोलते हैं इनको? ट्यूबरस। कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। ऐसे ही कुछ ऐसे रूट्स होते हैं, दे आर फैसिकुलेटेड रूट्स। क्या होते हैं? फैसिकुलेटेड। ऐसा है, देखो, देख रहे हो? ऐसे रूट्स होंगे, दे आर कॉल्ड एज क्या? फैसिकुलेटेड रूट। फैसिक्यूलेटेड रूट्स। और फैसिकुलेटेड रूट्स की बात करें तो इसके एग्जांपल होते हैं क्या? एस्पैरागस। क्या होता है? एस्पैरागस। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है भाई, बताएंगे बाद में। क्लियर? आगे सुनना। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके टैप रूट सिस्टम में, किसमें? टैप रूट सिस्टम में कभी कभी, टैप रूट सिस्टम में कभी कभी नोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा गोला लाइक स्ट्रक्चर। नोड लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा बड़ा सा गट्टा है, ऐसे करके, देख रहे हो? दिस इज कॉल्ड एज नोड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इनको? नोड लाइक स्ट्रक्चर। नोड लाइक स्ट्रक्चर। एंड दिस आर कॉल्ड एज नॉड्यूलेटेड रूट्स। क्या बोलेंगे इनको? नॉड्यूलेटेड रूट्स। नोड लाइक स्ट्रक्चर, गड्ढा ऐसा ऐसा। क्लियर? लगता है थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्या है? बैग है, छोटा छोटा बैग। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको नाइट्रोजन हाई अमाउंट में चाहिए।
क्यों हाई अमाउंट में चाहिए? क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे प्रोटीन हमको हाई अमाउंट में मिलती है। क्या मिलती है? प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन। ऐसा कौन सा प्लांट है भाई, खाने में ऐसा क्या है जिससे तुमको प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है? दाल। अरे क्लियर? तो दाल से प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है, और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन। तो भैया इसमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बनाने के लिए क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं भाई, और उसको प्लांट लेता है। तो एग्जांपल्स की बात करें नोडुलेटेड रूट्स का, तो एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? लेग्यूम प्लांट। कौन सा प्लांट? लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट का बोले तो कौन सा प्लांट? दाल वाला प्लांट। जितने भी दाल वाले प्लांट सब कैसे हैं? लेग्यूम प्लांट। कैसा रूट्स मिलता है? नोडुलेटेड रूट। अरे क्लियर? लेकिन क्या स्टोर कर रहा है ये? बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या स्टोर कर रहा है? फूड। इससे पहले वाला क्या स्टोर कर रहा है? फूड। आगे बढ़े, एक और चीज सुनो। ये किसका मॉडिफिकेशन? टैप रूट सिस्टम का। किसका मॉडिफिकेशन? टैप रूट। ये किसका मॉडिफिकेशन? टैप रूट। ये किसका मॉडिफिकेशन? टैप रूट। ये किसका मॉडिफिकेशन? एडवेंटिशियस रूट। किसका मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिशियस रूट। स्टेम से राइज करता है। कहां से राइज करता है? स्टेम से। ये किसका मॉडिफिकेशन? एडवेंटिशियस रूट। किसका मॉडिफिकेशन? एडवेंटिशियस। बगल वाला किसका मॉडिफिकेशन? टैप रूट। अरे क्लियर? पक्का? नोट कर लो भाई, इसको फिर लिखो। स्टेटमेंट नंबर 1, कॉनिकल रूट, conical root, fusiform root and napiform roots, conical root, fusiform root and napiform roots, conical roots, fusiform roots and napiform roots are modifications of conical root, fusiform root and napiform roots. Fusiform and napiform roots are modification of tap root system, modification of tap root system, or or modifications of tap root system. Next statement, sweet potato and asparagus, sweet potato and asparagus have modification of, have asparagus have modification of adventitious root system, have modifications of adventitious root system, adventitious root system. Done. And last statement, in nodulated root, in nodulated root, in nodulated root, in nodulated root, nitrogen fixating bacteria are present, nitrogen fixating bacteria are present, nitrogen fixating bacteria are present, which convert, bacteria are present which convert atmospheric nitrogen, which convert atmospheric nitrogen into ammonia, which convert atmospheric nitrogen into ammonia, which is absorbed by the plants, which is absorbed by the plants, which is absorbed by the plants. तो ये सब स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन हो गया। इसके लिए मॉडिफिकेशन हो गया स्टोरेज। कोई फूड स्टोर कर रहा है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया स्टोर कर रहा है, ये सारा कुछ। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन फॉर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, और भी बहुत किसी चीजों के लिए मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।